महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और बीजेपी की चुप्पी तो ये साफ साफ कह रही है कि जो करंट पॉलिटिकल गठबंधन जो है वो चल रहा है, वहाँ पे वर्तमान में पार्टियों का गठबंधन की सरकार जो चल रही है वो जल्द जो है ख़त्म होने वाली है और उसके साथ साथ बीजेपी जो है वो आ जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा भी ये खड़ा होकर आता है कि क्या शिवसेना बच पाएगी। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जो ठाकरे परिवार को एक बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे को दे के गए थे कि इसको संभाल के रखना, क्या उद्धव ठाकरे जो है उस शिवसेना को बचा पाएंगे, वो जो है सबसे मेजर सवाल खड़ा होकर आ रहा है। और बाला साहब ठाकरे का एक जो मेजर कोट है, मतलब एक जो मेजर वो मतलब रामबाण जो है ना, वो अब उद्धव ठाकरे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो रामबाण क्या है वो वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। उससे पहले आप जो है वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप और मैं साथ में मिलकर हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनाए। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर एक नेता है जिनका नाम है एकनाथ शिंदे और उन्होंने जो है बगावत कर दी शिवसेना के साथ। अब उन्होंने बगावत करके जो है वो जो है 40 एमएलए जो है लेकर चले गए असम गुवाहाटी के अंदर और उन्होंने कहा है कि हम जो है शिवसेना से जो है खुश नहीं है और हमारे साथ जो है गलत व्यवहार हुआ है। और हम उन्होंने जो लेटर भी उद्धव ठाकरे को लिखा ना, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें जो है इंसल्ट फील कराया जाता था, हमारी बात सुनी नहीं जाती थी उद्धव ठाकरे के द्वारा। और ये सब चीज़ें जो है उन्होंने उस लेटर के अंदर उद्धव ठाकरे को लिखकर दी है अंदर। और अब ये जो है 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा है। तो अगर ये लोग भी जो है अगर बगावत करना चाहते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के पास जाके बोलते हैं ना कि हम ये नई शिवसेना है, यही एक शिवसेना है, एकलौती शिवसेना है, तो इनके ऊपर दल बदल कानून भी नहीं लगेगा। अगर ये बीजेपी के साथ अलायंस भी कर लेती है ना, तो भी इनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगने वाला है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा जो है शिवसेना के विधायक जो हैं वो अब एकनाथ शिंदे के पास बैठे हैं। तो ये कैसी, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वैसे ही 50-55 कुछ विधायक थे शिवसेना के, उसमें से 40 तो जो है एकनाथ शिंदे ही ले गए। तो अब जो बचे कुछ जो हैं वो उद्धव ठाकरे उनके साथ क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। मुझे तो मतलब अब जो मजाक इस तरीके से उड़ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे खुद जो है वो गुवाहाटी जाने वाले हैं। अब इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर सिर्फ शिवसेना को लॉस नहीं होने वाला। अगर सरकार टूट जाती है तो लॉस जो है एनसीपी को भी होगा, कांग्रेस को भी होगा। लेकिन एनसीपी और शरद पवार चुप क्यों है? क्योंकि शरद पवार और एनसीपी का काम ही ये था कि वो बैकडोर पॉलिटिक्स खेलें, सरकारें गिराएं, खुद की पार्टी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर सरकार गिरती है तो शिवसेना टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी बिल्कुल। शिवसेना का नामो निशान जो है वो मिट सकता है महाराष्ट्र के अंदर से। इसके साथ साथ ही सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज रह जाएगी, एनसीपी और बीजेपी। क्योंकि कांग्रेस तो खुद को ही नहीं बचा पाई, तो वो करंट क्या बचा पाएगी शिवसेना को और एनसीपी को। तो इसलिए उनको कांग्रेस से डर नहीं है। शरद पवार इसलिए शांत बैठे हैं कि वो चाहते हैं शिवसेना खत्म हो जाए, जिससे सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 2 ही पॉलिटिकल पार्टी रह जाए, एनसीपी और बीजेपी। क्योंकि देखिए जो करंट शिवसेना के जितने भी विधायक हैं उन्होंने राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे उसके अंदर भी बीजेपी के नेताओं को वोट दिया। इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के अंदर हिंदू जो है वो बीजेपी के साथ हैं, दलित और मुस्लिम जो है वो एनसीपी के साथ है और कांग्रेस के साथ है। तो शिवसेना के साथ कौन है? कोई नहीं। उद्धव ठाकरे खुद अब शिवसेना के नहीं रह पाए, क्योंकि वो खुद शिवसेना को बचाने मतलब बचा ही नहीं सकते। ऐसी जो एक सराउंडिंग क्रिएट हो गई है ना, तो शिवसेना को बचाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल हो ही चुका है, हो सकता भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो चुका है। इसके साथ साथ ही अब जो है एक मेजर चीज उठकर आती है कि बाला साहब ठाकरे का एक जो रामबाण इलाज है, जो एक रामबाण है वो क्या है। तो बाला साहब ठाकरे ने बहुत टाइम पहले एक चीज कही थी कि अगर मेरे चक्कर में या मेरे परिवार के चक्कर में शिवसेना का नुकसान होता है या फिर कोई भी शिवसैनिक नाराज होता है तो मैं जो है अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। यही सेम टू सेम चीज जो है कल उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव के अंदर भी कही है। लेकिन जो बाला साहब ठाकरे की छवि थी, हिंदूवादी छवि थी, हिंदूवादी एक पार्टी थी। मतलब जब बाबरी वो मस्जिद का जो है विध्वंस हुआ था, तब उस टाइम पे शिवसेना मतलब बाला साहब ठाकरे ने खुलकर बोला था कि जी हाँ, हमारे शिवसैनिक गए थे और हमने जो है बाबरी मस्जिद को गिराया है और सब कुछ करा है। बहुत एकदम खुलकर हिंदूवादी पार्टी बनकर आई थी। वो कांग्रेस के साथ अलायंस भी नहीं करना चाहती थी। इतना मतलब हमने वीडियोस देखे, हम सब जानते हैं शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का कितना अच्छा अटूट बंधन था। बाला साहब ठाकरे शिवसेना के लिए कुछ भी कर सकते थे, हिंदू के लिए, सनातन धर्म के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वहीं पे उद्धव ठाकरे ने क्या करा? शिवसेना की इज्जत डुबा दी, अपने पिताजी की इज्जत डुबा दी कांग्रेस के साथ अलायंस करके। कांग्रेस मतलब एक कुर्सी के लिए उन्होंने जो है अपनी विचारधारा को गंगा में बहा दिया, अपने जो है पूरी पार्टी की एक सोच को गंगा में बहा दिया और सारी चीजें जो है बेकार कर दी। क्यों? क्योंकि उनको जो है बस सीएम बनना था, सीएम की कुर्सी चाहिए थी। और अब वो सीएम की कुर्सी जो है उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेही हो चुकी है, क्योंकि एनसीपी तो चाहती है कि शिवसेना खत्म हो जाए और कांग्रेस खुद को नहीं बचा पाई तो शिवसेना को तो क्या ही बचा पाएगी। इसके साथ साथ एक और चीज उठकर ये आ रही है कि अगर बीजेपी के साथ ये जो एकनाथ शिंदे के जितने भी एमएलए हैं अलायंस कर लेते हैं, एक नई पार्टी बना लेते हैं, नई गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, तो एकनाथ शिंदे को जो है डेप्यूटी सीएम भी बना दिया जाएगा बीजेपी का। और मतलब सॉरी, उस गवर्नमेंट के अंदर डेप्यूटी सीएम जो है एकनाथ शिंदे को बना दिया जाएगा। अब बीजेपी चुप क्यों है? क्योंकि
जब 2019 के अंदर इलेक्शन हुए थे ना महाराष्ट्र के, तो बीजेपी ने 2 ही दिन के अंदर जाके वहाँ पे गवर्नर को दे दिया कि लेटर वेटर कि हमारे पास मेजोरिटी है और हमें बनानी है, और फिर वो जो मेजोरिटी 2 ही दिन की सरकार चली और 2 ही दिन के अंदर सरकार खत्म हो गई। बीजेपी की बहुत बेइज्जती हुई। तो बीजेपी अब ये बेइज्जती नहीं करवाना चाहती, और जैसे ही बीजेपी को नंबर्स कंफर्म हो जाएंगे ना कि हाँ उनके पास मेजोरिटी है, तो बीजेपी अपना गेम खेलना वहाँ से शुरू करेगी। ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं करा रही अपने आप हो रहा है, ये सब बीजेपी का खेल है, लेकिन बीजेपी अपना चेहरा दिखाकर गेम खेलना तब से शुरू करेगी जब उसे पता चल जाएगा कि उसके सारे के सारे नंबर्स हैं। तो आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।